हेलो हेलो। आ गए। कैसे हैं आप सभी लोग? ये हमारा फोर्थ वीडियो है हमारी दिल्ली पुलिस पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट सीरीज़ का। अगर आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी जाकर देख लीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर भी मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन दे रहा हूँ और PDF दे रहा हूँ, ठीक है। तो जाकर ज्वाइन करो, कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा आपको, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वेबसाइट का, वहाँ पर जाइए। बहुत सारे क्विजेस हैं, मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, उनको सॉल्व करिए, अपना प्रैक्टिस करिए। ओके, चलिए। राग दरबारी के लेखक कौन थे? बताइए, कौन थे राग दरबारी के लेखक? कौन थे? श्रीलाल शुक्ल। कौन? श्रीलाल शुक्ल थे, ठीक है। अगर बात करें इनकी अन्य रचनाओं की तो उनमें मका, शूनी घाटी का सूरज, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत, ये सब इनकी अन्य रचनाएं हैं, ठीक है। और राग दरबारी के लिए इन्हें 1969 में साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था। क्या मिला था? साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। कब मिला था? 1969 में मिला था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला महिला संगठन भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसने की थी? बताइए, किसने की थी भारत स्त्री महामंडल की स्थापना? सरला देवी चौधरानी ने। किसने? सरला देवी चौधरानी ने की थी, ठीक है। एक बैठक हुई थी लाहौर में, नवंबर 1910 में हुई थी, ठीक है। वहीं पर भारत स्त्री महामंडल की स्थापना की थी सरला देवी चौधरानी ने, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर ही तय हुआ था कि एक क्या कहते हैं, उद्घाटन बैठक आयोजित होगी। कब? 1910 में होगी, दिसंबर में ही होगी, ठीक है। मतलब नवंबर में स्थापना हुई, दिसंबर में होगी एक उद्घाटन बैठक। कहाँ पे होगी? इलाहाबाद में होगी, ठीक है। जिसकी अध्यक्षता की थी जंजीरा की बेगम साहिबा ने, ठीक है। और एक खास बात कि उसमें भोपाल की नवाब बेगम उपस्थित थी, जो उस समय की एकमात्र महिला शासिका थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य से संबंधित है? बताइए, कौन है इनमें से कथक नृत्य से संबंधित? वी सत्यनारायण शर्मा। ये हैं कुचिपुड़ी नर्तक। क्या है? कुचिपुड़ी नर्तक हैं। और इनको 1970 में पद्मश्री मिला था, ठीक है। क्या मिला था? पद्मश्री मिला था। अनोखे लाल मिश्रा, ये हैं तबला वादक, और ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से संबंधित हैं, ओके। नाहिद सिद्दीकी, ये हैं कथक नृत्य से संबंधित। किससे हैं? कथक नृत्य से संबंधित है। कौन? नाहिद सिद्दीकी, ओके। और कलामंडलम कृष्ण नायर, ये हैं कथकली से संबंधित। किससे? कथकली से, ओके। आगे बढ़ते हैं। पादप जगत की उभयचर किसे कहा जाता है? बताइए, किसे कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर, एम्फीबियंस, यानी जो जल और जमीन दोनों पर रहते हैं। देखिए, जो प्लांट किंगडम है उसको क्रिप्टोगैमी और फेनेरोगैमी दो भागों में डिवाइड किया जाता है। क्रिप्टोगैमी मतलब जिनमें फल फूल व बीज जो हैं वो नहीं पाए जाते, ठीक। और फेनेरोगैमी का मतलब जिनमें फल फूल व बीज पाए जाते हैं, ओके। अब अगर यहाँ बात करें क्रिप्टोगैमी की तो इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ठीक। अगर बात करें ब्रायोफाइटा की तो इनमें केवल 2 चीज़ें आप ढूंढ सकते थे। क्या? इसकी पत्ती और इसके तने। इसमें जड़ नहीं मिलती थी। इसमें जड़ की जगह पे होता था, रूट की जगह पे राइजोइड होता था। क्या होता था? राइजोइड होता है, ठीक है। और इनको एम्फीबियंस कहते हैं, उभयचर कहते हैं, ठीक है। और इनमें इनके एग्जाम्पल क्या हैं? मॉस और मर्चेंटिया। क्या? मॉस और मर्चेंटिया, ठीक है। किस फसल को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? बताइए, किस फसल को कहा जाता है गोल्डन फाइबर? जूट को। किसको? जूट को कहा जाता है, ठीक है। ये इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो पश्चिम बंगाल में होता है। अगर बात करें गेहूं की तो इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन यूपी में होता है। और चावल की तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और बात करें कपास की, कॉटन की, तो इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन गुजरात में होता है। और कॉटन को जो है वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाइट गोल्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कर्जन वायसराय के रूप में किस वर्ष भारत आया था? बताइए, किस वर्ष आया था? 1899 में। कब? 1899 में, ठीक है। 1898 में नियुक्त हुआ था वाइसराय के रूप में, और 1899 में भारत आ गया था, ठीक है। 1905 तक रहा उसके बाद। इसी के टाइम पर बंगाल विभाजन हुआ, जिसकी घोषणा हुई थी 20 जुलाई 1905 को, और वो लागू हुआ था, प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। और इसके टाइम पर रेलवे लाइन का सर्वाधिक विकास हुआ। इसी के टाइम पर पुलिस आयोग का गठन हुआ 1902 में, ठीक। और दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, दूसरे दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ कब? 1903 में, ठीक है। पहले वाले का आयोजन कब हुआ था ये आप कमेंट में बताएंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताइए,
खेल गोपाल कहाँ का है? असम का है। नागा नृत्य कहाँ का है? असम का है। और झिझिया कहाँ का है? ये है बिहार का। कहाँ का है? बिहार का है, ठीक है। और ये नवरात्रि के टाइम पर किया जाता है, ओके। महाराष्ट्र कहाँ का है? असम का है, ओके। आगे बढ़ते हैं। लैक्टिक अम्ल जीवाणु द्वारा उत्पादित एस्टरस एंजाइमों के कारण डेयरी उत्पादों में कौन सा असामान्य स्वाद पाया जाता है? बताइए। फलों का स्वाद पाया जाता है। किसका? फलों का स्वाद पाया जाता है, ठीक है। जो लैक्टिक अम्ल जीवाणु हैं उनसे उत्पादित होता है एस्टरस एंजाइम, जिसके कारण जो डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं उनमें फलों जैसा स्वाद पाया जाता है, फ्रूटी फ्लेवर आता है, ठीक है। इसे कहते हैं एस्टरिफिकेशन। क्या? एस्टरिफिकेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है? बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन करता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। कौन? विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। स्थापना हुई थी 1995 में, ठीक है। और अगर बात करें यूनेस्को की तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। इसमें 193 कंट्रीज़ हैं और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में है, ठीक है। अगर बात करें IMF की तो इसका मैं बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर बात करते हैं, भूल गए होंगे आप, है ना। इसका स्थापना हुई थी 1944 में ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, USA में, ठीक। मुख्यालय कहाँ है इसका? वाशिंगटन DC में है, ठीक है। अगर बात करें यूनिसेफ की तो इसका फुल फॉर्म था, पहले था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक। स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, ठीक। लेकिन बाद में जो इंटरनेशनल शब्द है और इमरजेंसी शब्द है इसके फुल फॉर्म से हटा दिया गया। शॉर्ट फॉर्म में तो यूनिसेफ ही है, पर इसके लॉन्ग फॉर्म से हटा दिया गया, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में है, ओके। आगे बढ़ते हैं। गुलिवर्स ट्रेवल्स नामक प्रसिद्ध उपन्यास किसने लिखा है? बताइए। किसने लिखा है गुलिवर्स ट्रेवल्स? जोनाथन स्विफ्ट ने। किसने? जोनाथन स्विफ्ट ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में पूरी हुई थी? बताइए। 2017 में। कब पूरी हुई? 2017 में। तो चालू कब हुई होगी? 2012 में, ठीक है। और इसका मॉडल क्या था? इसका मॉडल था श्री रंगराजन मॉडल। कौन सा? श्री रंगराजन मॉडल, ठीक है। और इसमें जो विकास दर का लक्ष्य रखा गया था उसको पहले रखा गया 9%, ठीक। उसके बाद उसको घटाकर कर दिया गया 8.2%, फिर उसको घटाकर बाद में 8% कर दिया गया था, ठीक है। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में मानसून के मौसम के अंत पर श्रावण मास के आखिरी दिन कौन सा पर्व मनाया जाता है? बताइए। कौन सा मनाया जाता है? नराली पूर्णिमा। कौन सा? नराली पूर्णिमा, ठीक है। ये विशेषकर वहाँ की हिंदू मछुआरे समुदाय द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि मानसून वापस चला जाएगा, मानसून का अंत हो जाएगा, तो वो लोग अपना मछली पकड़ने वाला काम फिर से कर सकेंगे, ठीक है। ये हो गया। कोजागिरी पूर्णिमा जो है ये अश्विन माह के महीने में मनाया जाता है, ठीक है। इसे शरद पूर्णिमा भी कहते हैं, ओके। और गुरु पूर्णिमा जो है ये ऋषि व्यास के जन्मदिन पर मनाई जाती है, इसीलिए इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। आषाढ़ के महीने में मनाई जाती है, ओके। शांबा दशमी जो है ये उड़ीसा में मनाई जाती है। कहाँ पे? उड़ीसा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा अनुच्छेद निदेशक सिद्धांतों को देश के शासन में मौलिक घोषित करता है और राज्य को कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करने की अपेक्षा करता है? बताइए। कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 37। क्या कहते? कौन सा है? आर्टिकल 37 है। और आर्टिकल 37 ही कहता है कि ये वाद योग्य नहीं है, मतलब इनके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि भाई हमें चाहिए ये वाला अधिकार, ठीक है। और आर्टिकल 36 जो है उसमें वो राज्य शब्द जो है उसको परिभाषित करता है, जैसा हमारे आर्टिकल 12 में है, ठीक है। और आर्टिकल 38 जो है ये कहता है कि राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ठीक। और आर्टिकल 39 में राज्य द्वारा कुछ अनुकरणीय बातें हैं, ठीक है। जैसे आर्टिकल 39A जो है वो समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है, ओके। ये सब हो गए हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।